नमस्कार। आज से पहले आपने पढ़ा रचना सहर्ष स्वीकारा है, जिसके रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी एक लंबी रचना का एक छोटा सा अंश है जो आपकी पुस्तिका में आरोह भाग 2 में दिया गया है। इसका भावार्थ आप समझ चुके हैं। आइए आज हम इसके प्रश्नोत्तरों पर ध्यान दें, प्रश्नोत्तर देखें और आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न है कि टिप्पणी कीजिए गर्बीली गरीबी, ये गरीबी है, इसको गरीबी कर दीजिए। भीतर की सरिता बहलाती सहलाती आत्मीयता ममता के बादल। ये सीबीएसई 2011 में भी आ चुका है और भी कई बार आया है। तो हम इस पर टिप्पणी देखते हैं कि पहली टिप्पणी है गर्बीली गरीबी। इससे तात्पर्य है कि गरीबी में भी स्वाभिमान को बचाए रखना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, अपने को दीन रूप में प्रस्तुत न करना, अपने कर्म पर विश्वास करना। दूसरी टिप्पणी है भीतर की सरिता। सरिता हम सभी जानते हैं, सरिता माने नदी होती है। तो भीतर की सरिता, कवि की जो भीतर की सरिता किसको कह रहा है? अभिप्राय है मानवीय संवेदनाओं से जिस व्यक्ति के मन में संवेदनाओं की नदी बह रही होगी वह मानव हो ही नहीं सकता। वह तो स्वार्थी और अहंकारी होगा। अगर आपके अंदर संवेदनाओं की नदी नहीं बह रही है तो इसका मतलब कवि के अनुसार आप स्वार्थी या अहंकारी हो सकते हैं। अगला है बहलाती सहलाती आत्मीयता। कवि कहता है कि सर्वहारा वर्ग के प्रति मेरी सहानुभूति ही मुझे बहलाती और सहलाती है कि मैं स्वार्थी न बनूं। इसी सहानुभूति ने मुझे इस वर्ग से जोड़ रखा है। ममता के बादल, इससे कवि का तात्पर्य है कि मेरे मन में ममता रूपी बादल उमड़ते रहते हैं। इन्हीं के कारण मेरा मन सर्वहारा वर्ग से जुड़े रहना चाहता है। कवि कहता है कि ममता के बादलों ने ही मुझे इस वर्ग से रिश्ता बनाए रखने की को प्रेरित किया है। ममता के बादल यानी आप जो प्रेम रूपी बादल है उसकी बात कर रहा है कवि। तो ममता के बादल जो माँ से, बड़ी बहन से, जो भी अपना प्रिय है, जो बड़ा है हमसे, उसकी बात कर रहा है कवि। तो यहाँ ममता के बादल की बात की गई है। यही एक ऐसा है जो एक दूसरे को जोड़ करके। इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख करके उस पर टिप्पणी करें। तो आइए चलते हैं। तो इस कविता में अनेक पद टिप्पणी योग्य हैं। ऐसा ही एक पद है, दिल में क्या झरना है। ये देखिए यहाँ पर, ये अलग कलर में है। दिल में क्या झरना है, इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार झरने में चारों तरफ की पहाड़ियों से पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे आप जितना चाहें खाली करने का प्रयास करें, वह खाली नहीं होता। यह झरना पर्वत या पहाड़ी के दिल के पानी से बनता है। उसी प्रकार कवि के हृदय में भी प्रियतमा के प्रति स्नेह उमड़ता है। वह बार बार अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, परंतु भावनाएं कम होने की बजाय और अधिक उमड़ कर आ जाती हैं। कवि कहना चाहता है कि उसके मन में प्रियतमा के प्रति अत्यधिक प्रेम है। वह झरने के समान है जो कभी समाप्त नहीं होता। यहाँ जब आप कविता पढ़ रहे थे तो उसमें आया था कि जितना मैं उड़ेलता हूँ, उड़ेलता यानी किसी भी चीज को, जैसे पानी भरा और उसे आप ऐसे बाहर की तरफ उसे फेंकें तो उसे उड़ेलना कहते हैं, उलीचना कहते हैं, बाहर की तरफ फेंकना। इसी प्रकार अगर आपके हृदय में किसी के प्रति प्रेम है, संवेदनाएं हैं, तो आप चाहे जितना उसे बाहर निकालने का प्रयास करें, वह कभी समाप्त नहीं होता। तो यहाँ दिल में क्या झरना है कि कवि के जीवन में ऐसा क्या क्या है जिसे उसने सहर्ष स्वीकारा है। यह भी देखिए सीबीएसई में आया हुआ प्रश्न है। कवि ने जीवन के सुख दुख की अनुभूतियों को सहर्ष स्वीकारा है। उसके पास गर्वीली गरीबी है, जीवन के गहरे अनुभव है, विचारों का वैभव, भावनाओं की बहती सरिता है, व्यक्तित्व की दृढ़ता है तथा प्रिय का प्रेम है।
ये सब उसकी प्रियतमा को पसंद है, इसलिए उसे ये सब सहर्ष स्वीकार है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवि ने किसे सहर्ष स्वीकारा था। आगे चलकर वह उसी को क्यों भूलना चाहता है। यहाँ कविता में आया है, बार बार कवि कहने का प्रयास करता है कि मैं भूल जाऊं तुम्हें, भूलने के लिए अलग अलग उपाय करता है, कुछ इसी बात को यहाँ कहा गया। तो उत्तर है कि कवि ने अपने जीवन में सुख दुख, कटु मधुर व्यक्तित्व की दृढ़ता, मीठे तीखे अनुभव आदि को सहर्ष स्वीकारा है, क्योंकि वह इन सबको अपनी प्रियतमा के साथ जुड़ा पाता है। कवि का जीवन प्रियतमा के स्नेह से आच्छादित है। वह अतिशय भावुकता व संवेदनशीलता से तंग आ चुका है। इससे छुटकारा पाने के लिए वह विस्मृति के अंधकार में खो जाना चाहता है। यही वजह है कि वह अमावस्या की बात करता है, दक्षिण ध्रुव अंधकार की बात करता है, विवरों की बात करता है, गुहाओं की बात करता है। आइए आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, भय शब्द पर सोचिए। सोचिए कि मन में किन किन चीजों का भय बैठा है, उससे निपटने के लिए आप क्या करते हैं, और कवि की मन स्थिति से अपनी मन स्थिति की तुलना कीजिए। उत्तर है, मेरे मन में केवल इस चीज का भय है कि शोषक लोग कब तक शोषण करते रहेंगे। शोषक यानी जो दूसरों पर अत्याचार करते हैं, शोषण जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा होता है। क्या इनका यह क्रूर चक्र कभी चलना बंद होगा। इस भय को दूर करने के लिए मेरी सहानुभूति उन लोगों के साथ हमेशा रही है जो शोषण सहते हैं। अगला प्रश्न, सहर्ष स्वीकारा है कि कवि ने जिस चांदनी को सहर्ष स्वीकारा था, उससे मुक्ति पाने के लिए वह अंग अंग में अमावस की चाह क्यों रख रहा है। उत्तर है, कवि अपनी प्रियतमा के अतिशय स्नेह भावुकता के कारण परेशान हो गया है। अब वो अकेले जीना चाहता है ताकि मुसीबत आने पर उसका सामना कर सके। वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। यह तभी हो सकता है जब वह प्रियतमा के प्रेम से दूर हो सके, अतः वह अपने अंग अंग में अमावस्या की के अंधकार को चाहता है ताकि प्रिया के स्नेह को भूल सके। साइड में अगला प्रश्न है, अतिशय मोह अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है। माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ और जरूरी कष्टों की सूची बनाइए। तो देखिए उत्तर है, वास्तव में कई कष्ट मानव को झेलने जरूरी होते हैं। मनुष्य संवेदना के कारण ये कष्ट झेलता है। जब किसी से आत्मीय लगाव हो जाए तो इस प्रकार के कष्ट होने स्वाभाविक है। हमारा संबंध कईयों से होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक ही समय में कई रिश्तों को निभाता है, इसलिए वह इन जरूरी कष्टों को भोगता है। ऐसे कष्टों की सूची इस प्रकार है, बेटी की विदाई का कष्ट, माँ बाप के बिछुड़ने का कष्ट, भाई बेटा बेटी के बिछुड़ने का कष्ट, स्कूल जाने के कारण परिवार वालों से दूर होने का कष्ट, अध्यापक अध्यापिका द्वारा पीटे जाने का कष्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कष्ट होते हैं जिसको वह सहता है और व्यक्त। शिल्प सौंदर्य संबंधी प्रश्न, कवि अपनी हर उपलब्धि का श्रेय उसको माँ या प्रिया को देता है। कवि ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण में प्रियतमा के योगदान को स्वीकार किया है। शैली संबोधन शैली है। अलंकार देखिए, विचार वैभव, भीतर की सरिता, मीठे पानी का सोता, ममता के बादल, दक्षिणी ध्रुव अंधकार, अमावस्या में रूपक अलंकार है। सहर्ष स्वीकारा, गर्बीली गरीबी, विचार वैभव, छटपटाती छाती, दंड दो में अनुप्रास अलंकार की छटा है। दिल में क्या झरना है में प्रश्न अलंकार है। भर भर, पल पल, मौलिक है में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सहा नहीं जाता है कि पुनरुक्ति से दर्द की गहराई का पता चलता है। जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। लापता की सहारा है में विरोधाभास अलंकार है। प्रिय के मुख की चांद के साथ समानता के कारण उपमा अलंकार है। बहलाती सहलाती में स्वर मैत्री अलंकार है। कोमलता व आत्मीयता का मानवीकरण किया गया है। खड़ी बोली युक्त भाषा में लाक्षणिकता है। काव्य की रचना मुक्त छंद में है, जिसमें गर्बीली गरीबी गंभीर आदि विशेषणों का सुंदर प्रयोग है। इसके साथ समाप्त होते हैं इसके प्रश्नोत्तर। प्रस्तुति गुलाबचंद जैसल।
सहर्ष स्वीकारा। गजानन माधव मुक्ति भवन। इन शब्दों के साथ धन्यवाद।